हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं नया बैच सफलता बैच लाया हूं और उसमें आप लोगों के क्लास 11 और क्लास 12 के जो भी एग्जाम के लिए जितना भी जरूरत है सब कुछ मैं कराऊंगा। लेकिन आज के वीडियो का टॉपिक देख के आप लोग शायद चौंक गए। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एंड 12। बोलेंगे सर आप तो फिजिक्स का टीचर है तो मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स इज द पिलर ऑफ फिजिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं तो फिजिक्स में कहीं नहीं जा पाएंगे। इसलिए बोला जाता है मैथमेटिक्स आर द पिलर्स ऑफ फिजिक्स, और मैथमेटिक्स के ऊपर ही हम लोग बढ़ते हैं। मतलब मैथमेटिक्स का नॉलेज अगर जीरो रहा तो फिजिक्स में कहीं भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बोलेंगे सर हम लोग क्लास 11 में सीखेंगे, 12 वाले हम लोग क्यों देखेंगे? कि बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जिनके ये टॉपिक्स मैथ्स का बहुत वीक रहता है। इसलिए मैं क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को बोलूँगा ये जो मैथमेटिक्स का कुछ मैं बेस जो चीज़ फिजिक्स में ज़रूरत है, जैसे कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और ये जो टॉपिक्स मैं लिख के रखा हूँ मैथमेटिक्स का, ये टॉपिक्स मैं 2 से 3 लेक्चर के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बहुत अंदर नहीं जाऊँगा। जितना ज़रूरत है उतना आप लोग को नॉलेज दूंगा, और जितना मैं नॉलेज दूंगा उससे आप लोग मैथमेटिक्स का तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही पाएंगे, फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। इसलिए मेरे साथ सिर्फ बने रहिए। कैसे मैं करा रहा हूँ ये सब चीज़ मेरे साथ फॉलो करते जाइए। तो मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स नहीं होगा। फिर जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 11 में, फिर क्लास 12 में जब हम लोग किसी क्लास 12 का तो पूरा जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करूंगा उधर पहले शुरू हो रहा है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से। गॉस लॉ का प्रूफ कराऊंगा, इंटीग्रेशन के बिना कुछ नहीं होगा। इसके बाद अलग अलग जहाँ भी इसी करंट में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगेगा। जहाँ भी जाएंगे ना हम लोग को ये जो सीरीज एपी जीपी लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स नंबर सबका कॉन्सेप्ट पूरा फिजिक्स में हमें लगेगा। जब भी इमेजिनरी को नंबर आ जाएगा, जैसे कि हमारा जब क्रिटिकल डैम्पिंग का केस साउंड में पढ़ेंगे तब कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज आता है। तो फिजिक्स पूरा खड़ा है मैथमेटिक्स के ऊपर। तो मैंने ठीक किया कि सबसे पहले सब बच्चों को मैथमेटिक्स का ये टॉपिक्स के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा। इसलिए मेरा शुरू के 2 से 3 लेक्चर होगा प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर। तो अच्छे से आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा और आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग शुरू करते देखते कितना होता है। मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट 3 तो कराऊंगा, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और सीरीज सीक्वेंस एपीजीपी कराऊंगा। फिर देखते हैं कितना बड़ा वीडियो होता है, फिर हम लोग देखेंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे लिखे हैं डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव से हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले। तो देख लेते हैं डेरिवेटिव। या इसको डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोला जाता है, या इसको डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कैलकुलस। तो कैलकुलस का डिस्कवरी किसने किया था? ये सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस का डिस्कवरी किया था। फिजिक्स का वेरियस लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस का डिस्कवर किया था। अभी हम लोग उतना हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कैलकुलस या मैं डिफरेंशियल कैलकुलस डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? तो बेसिक मीनिंग है डेरिवेटिव का, एक देखिए बड़ा सा हमारा पास कोई भी चीज़ दिया है तो डेरिवेटिव का मतलब है इसको अलग अलग छोटा छोटा पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। इसको अलग अलग छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसी का मतलब है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इस चीज को डिवाइड कर देना। डिफरेंशिएशन तो टू डिफरेंशिएट द कंपोनेंट्स, इसका मतलब है डेरिवेटिव। तो ये है बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, ये वाला है। तो इसको हमारा फंक्शन में कैसे समझेंगे? फंक्शन में डेरिवेटिव का क्या इंपॉर्टेंस है? फंक्शन में कैसा डेरिवेटिव होता है? तो मैं कुछ भी फंक्शन में कोई भी एक f(x) एक फंक्शन दिया है, हमारे पास एक फंक्शन है f(x) या मैं f(y) बोल रहा हूँ, f(y) कोई भी फंक्शन है, ठीक है। सो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख, कुछ भी टाइप का फंक्शन जानते हैं तो मैं लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है। ये एज फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। ये फंक्शन है। तो अगर मैं कोई भी ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूँ, एक ऐसा मेरा ग्राफ जा रहा है, इस तरफ है y, इस तरफ है x, तो ग्राफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक एंगल क्रिएट किया है थीटा, एक एंगल किया है थीटा। तो देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट में एक अगर इधर इंटरसेप्ट ड्रॉ करूँ तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मैं बोल दे रहा हूँ ये डिस्टेंस है x। अब ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, सोच लीजिए। और अगर थोड़ा मैं आगे जाऊँ और ये डिस्टेंस को मैं डेल्टा x बोलूँ तो मेरा टोटल डिफरेंस कितना होगा? तो अगर मैं डिफरेंस बोलना चाहूँ तो कितना होगा? थोड़ा समझिए, ज़्यादा मैं इसमें हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आप लोग थोड़ा समझाने के लिए। फिर फॉर्मूला बोल दूंगा, समझ जाएंगे मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, वो समझिए। तो अगर मैं डिफरेंस बोलूँ तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? अगर मैं डेल्टा वाई पूछूँ, मैं डिफरेंस के डेल्टा वाई डिफरेंस ऑफ वाई कितना है, तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यही लिखना पड़ेगा ना। डेल्टा वाई का मतलब यही होगा ऑब्वियसली।
सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ऐसा हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। और जब मैं ये डिफरेंस समझ गए तो ये डिफरेंस डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब अगर ये डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। लिमिट क्या है, मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, तो मैं अगर बिठाऊँ डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, तो इस साइड भी क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। इसका मतलब टेंस टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं, टेंस टू जीरो अगर होता है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। और ये जो लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये जो चीज़ है इसी को बोलते हैं हम लोग डी वाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये वाला क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब ये फॉर्मूला आप लोग को जानने का जरूरत नहीं है, थोड़ा मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दिया। जो फॉर्मूला आपको डेरिवेटिव का जानना पड़ेगा वो मैं समझाऊंगा कहाँ से आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ये वाला देख लीजिए, ये फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो वर्ड है डी वाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं, इसको एक साथ बोला जाता है डी वाई डी एक्स। तो ये जो डी वाई डी एक्स इसको बोला जाता है डेरिवेटिव। इसका देखो पूरा फॉर्म अगर बोले, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर कौन सा है, अगर मैं ऑपरेटर बोलूं, ऑपरेटर का मतलब क्या है, डी डी एक्स। डी डी एक्स इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब क्या है सर, ऑपरेटर व्हाट इज दैट ऑपरेटर, तो 1 + 2 = 3 लिखते हैं, तो ये क्या है, एडिशन ऑपरेटर। 1 + 2 = 3, तो इसको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑपरेटर। सो डी डी एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का ऑपरेटर। समझे। अभी इसका फॉर्मूला जानेंगे, ये सीख लिया। ये आप लोग को नहीं प्रूफ करना नहीं देगा, इसको प्रूफ करने का नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये वाला बोला। सो इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप लोगों को मैं लिखा दूंगा डेरिवेटिव का, वो फॉर्मूलाज जानने से आप लोगों का हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूलाज देख लेते हैं डेरिवेटिव का। चलिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, हाँ बोर्ड भी है अभी थोड़ा। चलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या क्या है डेरिवेटिव का। सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूला से पूरा फिजिक्स में ज्यादातर प्रॉब्लम हो जाएगा, वो है डी ऑफ डी एक्स एक्स टू द पावर एन। डी ऑफ डी एक्स एक्स टू द पावर एन, कुछ भी पावर हो सकता है, एक्स टू द पावर एन का जगह 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। एग्जाम्पल देंगे समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं अगर डेरिवेटिव करूँ डी ऑफ डी एक्स एक्स टू द पावर 5 अगर रहा, तो एन क्या है 5, तो क्या होगा 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4। समझे। और अगर दूसरा कुछ करूं, डी ऑफ डी एक्स एक्स टू द पावर 100 अगर रहा, तो क्या होगा 100 एक्स टू द पावर 100 माइनस 1, दैट इज 100 एक्स टू द पावर 99। समझ रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम, अगर बोलेंगे सर ऊपर अगर माइनस रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स टू द पावर -5, तो क्या होगा, तो -5 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर -5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा -5 एक्स टू द पावर -6। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -5/x टू द पावर 6, कुछ भी फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव। तो आप भी घर जब देख रहे हैं मेरे साथ ये वाला एक कीजिए होमवर्क में अभी कीजिए, कॉपी में, कॉपी तो सामने ही है। डी ऑफ डी वाई वाई टू द पावर 96, ये वाला करके आंसर कमेंट में बोलिए क्या हो रहा है इसका आंसर, डी डी वाई वाई टू द पावर 96। जल्दी कमेंट करके आंसर बोलिए, ठीक है। तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूला से मैक्सिमम हम लोग फिजिक्स का कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा उधर मैं बोलूंगा कि डेरिवेटिव से क्या निकलता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव अगर करते हैं, एज फॉर एक चीज बोल दे रहा हूँ, एस अगर डिस्प्लेसमेंट है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं हमें मिलता है वेलोसिटी। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, और अगर हम लोग वेलोसिटी को फिर डेरिवेटिव कर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट गिव्स एक्सेलरेशन। तो काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो ये है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, समझ गए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। अगर डी डी एक्स कुछ इस तरह से रहता,
हमारा ए एक्स टू द पावर एन, सामने एक कांस्टेंट, ए एनी कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हो जाता है ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए जैसा है वैसा रह जाता है। ए क्या है हमारा एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रह सकता है। एज फॉर एग्जांपल अगर मेरा डी डी एक्स 10 एक्स टू द पावर 2 अगर रहता तो 10 का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, तो 10 इंटू 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 20 इंटू एक्स टू द पावर 1, ये वाला आंसर हो जाता और कुछ नहीं होता। समझा? वेरी गुड। इसके बाद अगर मेरा अंदर एक कांस्टेंट रहता, अगर डी डी एक्स डेरिवेटिव ए अगर कांस्टेंट रहता है, अंदर एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कभी नहीं होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। थर्ड फॉर्मूला इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज जीरो। और एक अगर फॉर्मूला रहा डी डी एक्स वाई टू द पावर एन, अब देखिए इधर एक प्रॉब्लम है, डी डी एक्स वाई टू द पावर एन, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये वाला, ये फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट नहीं कर पाएंगे, इसमें इसका फॉर्मूला हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे, तो इसका सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे? इसका सॉल्व हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसका अगर y का फॉर्मूला दिया रहा तो वैसा ही होगा, नहीं तो इसको हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा डी वाई टू द पावर एन डी एक्स, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए मैं ये बोल दिया, इसमें आप बहुत सारे बच्चे क्या होगा, इसको भी क्या लिख देंगे एन वाई टू द पावर एन माइनस वन, लेकिन आपको ऐसा करने से पूरा जीरो मिल जाएगा, ये वाला ऐसा नहीं होगा। तो जब भी फंक्शन अलग रहता है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग नहीं कर पाते का ये मतलब नहीं कि जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। y अगर f का फंक्शन है तो फिर हो सकता है डेरिवेटिव होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं पढ़ाऊँ बाद में आप लोगों को तब देखेंगे, अगर पार्शियल डेरिवेटिव रहा तब होगा जीरो। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है अभी मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा, बाद में बोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा। इसके बाद डी डी एक्स, और अगर इसमें हमारा डी डी एक्स लॉग एक्स अगर रहा, लॉगरिथम ऑफ एक्स रहा, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। डी डी एक्स लॉग एक्स अगर रहा, लॉग एक्स, या मैं इसको ऐसे भी लॉग ई बेस एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी डी एक्स लॉन एक्स। लॉन एक्स का मतलब ये लॉग एक्स, इसका भी क्या होगा 1 बाई एक्स होगा। सो ये है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग डेरिवेटिव का बोल दे रहा हूँ, 6 डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स अगर रहा, ई टू द पावर एक्स अगर रहता है तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसा होगा सेम टू सेम वही रह जाएगा। डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल ई टू द पावर, और अगर मैं जब ये बोल रहा हूँ एन ई टू द एन एक्स बोल दे रहा हूँ, तो क्या होगा अगर एन एक्स रहा तो एन ई टू द पावर एन एक्स, ये वाला होगा। एज फॉर एग्जाम्पल डी डी एक्स ई टू द पावर 10x, तो क्या हो जाएगा 10 ई टू द पावर 10x, समझे? 10 ई टू द पावर ax, ऐसे होगा, जैसे है वैसे रह जाएगा। तो समझ गए? यह है नेक्स्ट फॉर्मूला, सातवां फॉर्मूला। सातवां फॉर्मूला क्या होगा? अभी थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का अगर डेरिवेटिव रहा, डी डी एक्स साइन ऑफ एक्स, ये भी हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिक्स का, ये फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत जगह यूज करेंगे। डी डी एक्स साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स, और अगर ये रहा डी डी एक्स कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स रहा ये वाला होगा माइनस साइन एक्स। इसको अच्छे से समझिए, फॉर्मूला प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा, प्रूफ कराने से बहुत बड़ा प्रूफ है, वो फिजिक्स में नहीं लगेगा, सिर्फ फॉर्मूलास लगेगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस ऑफ साइन एक्स। और हमारा डी डी एक्स टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स। इसके अलावा कॉट, कोसेक और सेक थीटा का अलग से हमें डेरिवेटिव जानने का जरूरत नहीं, ये तीनों जानने से फिजिक्स में हो जाएगा। इसके बाद इनवर्स का भी हमें डेरिवेटिव जानना पड़ेगा। अगर डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स एक्स रहा, अगर साइन इनवर्स एक्स रहा तो क्या होगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर डी ऑफ डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स रहा तो सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ आगे एक तो माइनस आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी ऑफ डी एक्स अगर tan इनवर्स एक्स रहा तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तीनों फॉर्मूला से रिलेटेबल है। ये 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स रहा तो सामने तो माइनस आ जाएगा, और tan इनवर्स रहा तो सिर्फ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 12 फॉर्मूला याद रखने से आप लोगों का फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादातर मैथमेटिक्स इसी फॉर्मूलास के बेस में आ जाता है। बोलेंगे सर आपने तो कोसेक इनवर्स नहीं कराया, आपने तो सेक इनवर्स नहीं कराया, आपने तो कॉट इनवर्स नहीं कराया, जरूरत नहीं तो क्यों कराऊँ? आपका दिमाग में ज़्यादा प्रेशर देना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा जो मोटिव है वो है आप लोगों को जो लगेगा वो आप लोगों को टू दी पॉइंट बता देने के लिए। ये जो 12 फॉर्मूला है इसको याद रखिए, आराम से हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का मन में क्वेश्चन रह सकता है सर साइन एक्स ऐसा है, अगर यहाँ पर साइन एक्स नहीं रहेगा, साइन अगर एन एक्स रहता तो क्या होता?
क्या बोला हूँ, देखिए साइन एन एक्स नहीं तो कुछ भी रहे, सर ये साइन है, साइन हमारा एम एक्स है, तो साइन एम एक्स, तो सर क्या होगा, तो कुछ नहीं, सामने एक तो एम मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर अगर कॉस एम एक्स है तो कुछ नहीं बेटा, सामने एक तो एम मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हो जाएगा कॉस एम एक्स और इधर भी हो जाएगा साइन एम एक्स, जो भी रहेगा सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर अगर साइन इनवर्स एन एक्स रहा तो क्या हो जाएगा, एन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसा है उसी फॉर्मूला में हम लोग कर देंगे। टेन एक्स एक्स रहा तो वैसे हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था, समझे। तो जैसे अगर एम एन कुछ भी रहा तो ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे, जब हम लोग बाद में करेंगे तो आप लोग को कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फॉर्मूलाज तो आई होप आप लोग लिख लिए, कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। सो अगर कोई फंक्शन दिया है, सोचिए ऐसे एक फंक्शन दिया है, एक क्वेश्चन में आप लोग करा रहा हूँ, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस, हाँ एक चीज़ बोल देता हूँ पहले, एक चीज़ और एक बोल देता हूँ, अगर हमारा दो तो फंक्शन रहा है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दो तो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स x1 इंटू एफ ऑफ x2, अगर ऐसा मल्टीप्लाई है तो अगर इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे dy dx करेंगे तो क्या होगा, एक को रख के एक का डेरिवेटिव करेंगे, फिर एक को रख के उसका डेरिवेटिव करेंगे। मतलब क्या है, मतलब दो तो फंक्शन है, मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ x1 करेंगे, तब बाहर पड़ा रहेगा क्या, एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x1 बाहर पड़ा रहेगा, फिर करेंगे डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ x2। समझे। एक एग्जांपल करा दे रहा हूं, दिया है आप लोगों को, सोचिए y इक्वल्स टू ई टू द पावर x साइन 2x, ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना है। दो तो फंक्शन है, ये वाला क्या है f1, ये वाला f2, तो dy dx अगर करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे इसको रख के, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे इसको रख के, तो क्या होगा, डी ऑफ डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा साइन 2x, फिर इसका डेरिवेटिव हो चुका है तो इसको बाहर रखेंगे ई टू द पावर x, फिर ब्रैकेट में डी ऑफ डी एक्स साइन 2x, ये वाला करेंगे, समझे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर x ही होता है, और साइन 2x, और उधर क्या रहेगा, ई टू द पावर x साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos 2x। सो हमारा अगर ई टू द पावर x कॉमन लें तो क्या पड़ा रहेगा, साइन 2x प्लस 2 cos 2x, इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये है यूवी मेथड, एक को रख के एक को करेंगे, एक को रख के एक को करेंगे, यूवी। अगर डिवीजन रहता फिर भी वही रहता, अगर ऐसा रहेगा, अगर डिवीजन में रहता फिर भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन वो अलग अलग चीज़ में, लेकिन फॉर्मूला सेम होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिवीजन का एक आप लोगों को कराऊँ, कोई भी एक फंक्शन दे रहा हूँ, सोचिए एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई कॉस 2x, ये वाला क्वेश्चन है, cos 2x। तो इसको क्या करो, cos 2x को, चलिए cos 2x को करते हैं तो cos इनवर्स हो जाएगा वहाँ पर, तो चल नहीं आपको थोड़ा इजी कराता हूँ, ये वाला था पहले में हार्ड देकर फायदा नहीं, ई टू द पावर माइनस 5x कराते हैं, फिर थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। तो इसको अगर जब डेरिवेटिव करूँगा, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब ई टू द पावर 5x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या सोचिए इसको मैं ई टू द पावर 5x ही था, तो ऊपर जब जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, थोड़ा इजी क्वेश्चन कर दिया। तो जब मैं dy dx करूँगा, ये तो डेरिवेटिव मतलब डिवीजन में था, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में ला लिया, तो क्या होगा, डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस 5x प्लस एक्स क्यूब डी ऑफ डी एक्स ई टू द पावर माइनस 5x, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब पर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 5x प्लस एक्स क्यूब माइनस 5 नीचे आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 5x। सो ई टू द पावर माइनस 5x अगर कॉमन ले लूँ, क्या पड़ा रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब, ये वाला मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा। समझे, वेरी गुड। बोलेंगे सर पिछले वाला प्रॉब्लम तो आपने नहीं किया, 1/cos था, क्या होगा सर आपने नहीं किया, तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली कर पाओगे। सो वैसे टाइप के क्वेश्चन कर देते हैं, y इक्वल्स टू, कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई क्या दूँ, चलिए log ऑफ x बाई 10x, ये वाला क्वेश्चन है। सो dy dx, तो सबसे पहले d ऑफ dx log x इंटू 1/10x, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log x इंटू tan इनवर्स x लिख सकते हैं, 1/10x को tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, प्लस log x बाहर रहेगा, d ऑफ dx
tan इनवर्स x लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x इंटू टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा log x, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1/x²। सो अल्टीमेटली क्या फॉर्मूला हो जा रहा है 1/x टेन एक्स प्लस log x बाई 1 प्लस x²। सो ये वाला भी मेरा डेरिवेटिव हो चुका है। तो समझ रहे ऐसा करके हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर पाएंगे, तो ये ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं देगा। तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आई होप आपका क्लियर हो चुका है। डेरिवेटिव से शायद कुछ और डाउट्स नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे डेरिवेटिव आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में आगे जब जाएंगे बहुत जगह काम आएगा। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव में अगर कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे आप लोग कमेंट में बोलना, सर ये टॉपिक समझ नहीं आया डेरिवेटिव का, वो टॉपिक समझ नहीं आया। तो धीरे से अभी चलते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेशन। सो जो बच्चे पहले बार मेरे चैनल में आए हैं तो आप लोग बोलना कि कैसा लग रहा है मेरा क्लास। जो पुराने बच्चे हैं उन लोगों को तो पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। जो नया बच्चा है उन लोगों को मैं बोलूँगा कैसे लग रहा है क्लास, कमेंट करके बोलना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप लोगों का हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और आप जैसे कमेंट करते हैं मैं उसको फॉलो करता हूँ। अगर कुछ फीडबैक भी देना चाहता है, सर आपका ये वाला पढ़ाने का टेक्निक मुझे अच्छा नहीं लगा, सर आपको बात करना नहीं है, तो जो भी फीडबैक है आप वो कमेंट करके बोलना। आपका फीडबैक मैं ऑब्वियसली सुनूंगा, क्योंकि ये हमारा जो पढ़ाने का टेक्निक है सिर्फ अकेला नहीं, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आप भी पढ़ रहे हो, दोनों टू एंड फ्रो प्रोसेस है। मैं भी बोलूँगा, आप लोग, मैं बोलता जाऊँ जब लोग नहीं समझेंगे कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली कुछ फायदा नहीं है। तो मेनली अगर आप लोग टाइम वेस्ट करके, टाइम वेस्ट में गलत बोल दिया, अगर टाइम अपना अगर इधर दे रहे हैं, मेरे चैनल में टाइम दे रहे हैं, तो उसका पूरा निचोड़ लीजिए, क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन, या इसको इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। सो डेरिवेटिव हम लोग क्या सीखा, डेरिवेटिव को मैंने तोड़ना, एक बड़ा चीज को छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ दिया। इंटीग्रेशन उसका ठीक उल्टा है, ऐसा छोटा छोटा पार्ट्स को सबको जोड़ के एक बड़ा चीज बना लेगा। इंटीग्रेट मतलब है सबको तोड़, जो टूटा पार्ट था उसको तोड़ देना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब तोड़ेंगे एग्जैक्टली पहला जैसा था वैसा तो नहीं बनेगा, इसलिए इधर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता है, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे हो रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन का बेसिक जो मेन जो चीज है, इंटीग्रेशन का बेसिक जो मतलब वो क्या है, एडिशन। एडिशन मतलब सबको जोड़ना, सम अप। तो हम लोग जो समेशन सीखते थे ना, समेशन सीखते थे, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा करके हम लोग करेंगे n तक समेशन। तो ये जो समेशन हम लोग करते हैं ना, जो समेशन साइन करते हैं, तो समेशन की हम लोग इधर बोलते हैं। जैसे x अगर मैं बोलूँ ये है, तो मतलब s अगर है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा है, तो हम लोग ऐसे लिखते थे ना, समेशन ऑफ s क्या होगा 4 + 3 7 2 9 10 ऐसे लिखते थे समेशन। तो इंटीग्रेशन भी समेशन की तरह ही है, सिर्फ इधर क्या होगा, इधर हम लोग रैंडम किसी भी वेरिएबल का कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अगर मैं एक इक्वेशन से समझाऊं, अगर एक ग्राफ रहा, कोई भी एक ग्राफ, मैं ऐसा करके ग्राफ है, इधर है y, इधर है x, और y को मैं बोल दे रहा हूँ y = f(x), y इज अ फंक्शन ऑफ x। सो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन का मतलब है इसका टोटल का एरिया निकालना। इंटीग्रेशन का मतलब है ये पूरा फंक्शन का एरिया निकालना। तो इंटीग्रेशन मीन्स एरिया ऑफ द टोटल लूप। तो इंटीग्रेशन से हम लोग उसका एरिया निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन का सर फॉर्मूला क्या है, इसका आप समझेंगे। तो बेसिक चीज इंटीग्रेशन का समझ लो, डेरिवेटिव जो सीखा था उसका ठीक उल्टा है। डेरिवेटिव तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, समझे। डेरिवेटिव में जो फॉर्मूला सीखे थे इसका ठीक उल्टा इधर हम लोग इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे। सो कोई भी फंक्शन सोच लो, y = f(x), तो हमने क्या बोला था, dy dx अगर करते हैं तो इसको हम लोग df(x/dx) लिखते हैं, या इसको मैं f' भी लिख सकता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ x को हम f(x) को f' भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है कुछ ऐसा। तो f' dx मतलब इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन अगर करेंगे f' dx, तो ये वाला ओरिजिनल फंक्शन fx हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐड होगा, c बोलेंगे, क्योंकि जब हम लोग इस चीज को तोड़ दिए तो एग्जैक्टली जब जोड़ेंगे ओरिजिनल चीज नहीं बनेगा। तो इसलिए जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा ऐड होता है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। शायद आप लोग कोई भी नहीं समझे, थोड़ा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए। तो ये था हमारा ओरिजिनल फंक्शन y = f(x), इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको डेरिवेटिव किया।
तो डी वाई डी एक्स, इसका मतलब है डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी हम लोग इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर है इंटीग्रेशन ऑपरेटर, ये दिखने में s जैसा है ना, समेशन से ये वाला आ रहा है नाम, तो इंटीग्रेशन का ये है सिंबल ये, और इसका बेस में इंटीग्रेशन करें उसको dx बोलते हैं। तो उसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ओरिजिनल जो पुराना फंक्शन था, मतलब डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ओरिजिनल जो पुराना फंक्शन था वही वापस आता है, लेकिन जब भी इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ पर एक कॉन्स्टेंट ऐड होता है। इस कॉन्स्टेंट को बोला जाता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यह है इंटीग्रेशन का बेसिक फंडा। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास में आप लोगों को बोलूंगा ऑब्वियसली। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास क्या, ऑपरेटर समझ गए, और डेरिवेटिव का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो चलिए अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोगों को डेली लाइफ यूज करना पड़ेगा वो क्या है। सो अगर हमारा x टू द पावर n dx रहा, कोई भी फंक्शन x टू द पावर n dx, तो क्या होगा, इसका जो फंक्शन है x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। उधर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में क्या था n x टू द पावर n माइनस वन, लेकिन यहाँ पर x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, प्लस ऑब्वियसली क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा। यह है इंडिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल जब करेंगे उसका बात अलग, वो मैं समझाऊंगा। अगर एक एग्जांपल आप लोगों को दूं, x टू द पावर 5 dx, तो क्या होगा x टू द पावर 5 प्लस वन बाई 5 प्लस वन, दैट इज प्लस c, दैट इज x टू द पावर 6 बाई 6 प्लस c। ऐसा करके हम लोग किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। अगर माइनस रहा सर, माइनस भी होगा x टू द पावर माइनस 2 dx, सो x टू द पावर माइनस 2 प्लस वन बाई माइनस 2 प्लस वन, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, या माइनस 1 बाई x प्लस सी भी हम लोग लिख सकते हैं। ऑब्वियसली प्लस सी लिखना मैं मिस कर रहा हूँ, प्लस सी लिख सकते हैं। अगर सर दूसरा कोई फंक्शन रहा x टू द पावर 20 dy, तो क्या होगा x टू द पावर y टू द पावर 21 बाई 21 प्लस सी, डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये है फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए, वेरी गुड। इसके बाद अगर हमारा कोई कांस्टेंट रहा, कोई कांस्टेंट रहा तो क्या होगा, a x टू द पावर n dx, कोई चेंज नहीं होगा, जैसा रहेगा वही फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। ये a एक अलग, ये c तो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये a है अलग एक कांस्टेंट, ये a भी एक कांस्टेंट है। और अगर ऐसा टाइप का एक फॉर्मूला रहा y dx या y टू द पावर n dx, अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है, इधर है y टू द पावर n, इधर ऑपरेटर क्या है dx, अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है y टू द पावर n बाहर रह जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx रहेगा। ये क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 इंटू डी एक्स है, 1 इंटू डी एक्स है, तो 1 का मतलब क्या है y टू द पावर n x टू द पावर 0 dx। तो अभी क्या लगाएंगे, पहला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा y टू द पावर n x टू द पावर 0 प्लस वन बाई 0 प्लस वन प्लस सी, तो क्या हो गया y टू द पावर n इंटू एक्स प्लस सी। तो अगर y, अगर अंदर कुछ और रहा और ऑपरेटर कुछ और रहा तो जीरो नहीं होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा y टू द पावर n x प्लस सी। समझ गए कैसे आ रहा है, तो मीठा का मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, समझ गए, वेरी गुड। सो क्या होगा, y टू द पावर n जैसा है वैसे रह जाएगा इंटू एक्स प्लस सी, डी एक्स का रहा तो ऐसा फॉर्मूला होगा। इसके बाद अगर हमारा अभी देखेंगे हमारा अगर ऐसा रहा डी ऑफ डी एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स, तो log x का डेरिवेटिव क्या था, log x का डेरिवेटिव था 1 बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस थी। वहाँ पर जो कर रहे थे इसका ठीक उल्टा इधर होगा 1 बाई एक्स। और अगर ऐसा फंक्शन रहा कि सर साइन एक्स डी एक्स क्या होगा या साइन एम एक्स डी एक्स क्या होगा, सर ये बताइए। तो जब ऐसा फंक्शन रहेगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस था, कॉस का डेरिवेटिव था माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, कॉस एम एक्स बाई एम हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट कॉस एम एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एम एक्स बाई एम प्लस सी, सॉरी माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, साइन एम एक्स बाई एम प्लस सी, ये है कॉस एम एक्स डी एक्स। ज़्यादातर आपको फॉर्मूला इसी क्वेश्चन से करेंगे, फिर मैं बता दे रहा हूँ। कॉस एम एक्स बोलेंगे तो टेन का क्या होगा, टेन का फॉर्मूला थोड़ा मतलब अभी करने का जरूरत नहीं, टेन का फॉर्मूला आप लोग को उतना जरूरत नहीं है, मतलब लॉग ऑफ सेक एक्स टेन एक्स ऐसा होता है, उसमें आप लोग का यूज़ नहीं मैथमेटिक्स में होगा, फिजिक्स में जरूरत नहीं है। तो फिजिक्स में ये सब जान लीजिए। और आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट
जो इंटीग्रेशन है ये जानने से होगा, इसका है तो बहुत। अगर मैं आप लोगों को और एक तो जान लीजिए, e⁻x का जान लीजिए, e⁻nx dx, तो क्या हो जाएगा e⁻nx बाई n प्लस सी। जब भी e का बात आता है तब पहले था, इधर क्या होगा नीचे आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग बोलेंगे सर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सब का इंटीग्रेशन क्या होगा? इन सब का इंटीग्रेशन आपको जान के फायदा नहीं, क्योंकि लॉगरिथम का टर्म में आएगा। मैथमेटिक्स में आप लोग करेंगे, फिजिक्स में जरूरत नहीं है, फिजिक्स में ये जानने से हो जाएगा। मैं इससे ज़्यादा आपका दिमाग खराब नहीं करूँगा, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में इतना जानने से आपका हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। सो चलिए एक दो एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। और इसका भी वही केस, जैसे डेरिवेटिव में क्या हुआ था, एक को छोड़ के एक का करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा टाइप का 2 या 3 सब क्वेश्चन एक साथ रहता है, बस 2 या 3 रहता है, तब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। तो वो मैं बोल दूँगा क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उस सब पहले एक मैं करा देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर सब्स्टिट्यूशन समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल लगा देते हैं, y इक्वल्स टू e⁻10x प्लस साइन 10x। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, सो y dx करेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻10x प्लस साइन 10x dx। इस पूरा का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा e⁻10x dx प्लस साइन 10x dx। अलग अलग कर सकते हैं, प्लस है, सो क्या हो जाएगा e⁻10x बाई 10 प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 10x बाई 10। और इंटीग्रेशन हुआ मतलब है कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये है हमारा इंटीग्रेशन, समझ गए? सो ये तो एक इजी प्रॉब्लम था। अगर हमारे यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में रहता तो क्या होता? सर, अगर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में रहता तो क्या होता सर? तो एक ऐसा क्वेश्चन रहा, अगर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 10x sec²x, अगर ऐसा रहा, मल्टीप्लाई रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, y dx चाहिए, तो क्या होगा 10x sec²x dx। अब यहाँ पर मैं पुट करूँगा, सब्स्टिट्यूशन करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, पुट कर दे रहा हूँ, पुट 10x इक्वल्स टू z। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा देखिए, तो sec² dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dz आ जाएगा, sec² dx इक्वल्स टू dz। तो यहाँ पर 10x का जगह z पुट दे रहे हैं, और sec² dx का मतलब क्या है, dz है, समझ गए? तो अभी इसका पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा z⁻1 + 1 बाई 1 + 1 + 2। तो इसको क्या करेंगे z⁻2 बाई 2 प्लस c। लेकिन यहाँ पर छोड़ के आने से नहीं होगा, अब z का वैल्यू क्या था 10x, तो उसको मुझे यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। z का वैल्यू तो 10x, तो क्या हो जाएगा 10² बाई 2 प्लस c। तो ये है इंटीग्रेशन। तो ऐसा करके हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो समझे, ऐसा कर, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक का जगह एक को मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, समझे? वेरी गुड। कुछ डाउट है? डाउट नहीं है, चलिए। तो ऐसा करके बहुत सारे जगह हम लोग इसको यूज़ करेंगे। जैसे फिजिक्स में इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ होता है, तो फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन हर एक जगह, जब भी मैं सॉल्व करूँगा, कोई इक्वेशन सॉल्व करूँगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से शुरू करके गॉस थ्योरम, फिर हमारा AC करंट हो चुका है, कहीं भी हम लोग इंटीग्रेशन में इसको हम लोग को यूज़ करना ही पड़ेगा। और एक अगर एग्जाम्पल दूँ, y इक्वल्स टू log x बाई x, अगर ऐसा रहा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x बाई x dx। सो इधर भी मैं पुट करूँगा, log x को पुट करूँगा z। सो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1/x dx। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, थोड़ी देर पहले बोला 1/x dx dz। तो 1/x dx dz, और log x का जगह z पुट करेंगे, और 1/x dx क्या हो जाएगा dz। सो क्या हो जाएगा z⁻1 + 1 बाई 1 + 1 + 2। सो z² बाई 2 + 2। अब z का वैल्यू क्या था log x, तो ये वाला क्या हो जाएगा log x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं? तो ऐसे करके हम लोग इस चीज़ को कर पाएंगे। सो ऐसे करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो बहुत ही ईजी चीज़ है, इंटीग्रेशन समझ गए कहाँ पर यूज़ होता है। एक चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रल को समझ लीजिए। वो सर डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ हमारा लिमिट दिया रहेगा। जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल का बात कर रहा हूँ तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, डेफिनाइट इंटीग्रल। ये थोड़ा समझ लीजिए ये क्या है। सो मैं फंक्शन बोल रहा हूँ तो f ऑफ x
dx करेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स या एफ डैश एक्स डी एक्स करेंगे, सिर्फ लिमिट दिया रहेगा ए टू बी, हमारा लिमिट दिया रहेगा कि फंक्शन मेरा ए टू बी जा रहा है, तो एफ डैश एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यूज़ नहीं करेंगे, इधर क्या होगा ऐसे थर्ड ब्रैकेट देके लिमिट ए टू बी ऐसे लिखेंगे, और इसका जब करेंगे तो इसका जगह लिखेंगे अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बोलेंगे सर क्या लिख दे, कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर बोलूँ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस टू क्या दे टू ई टू द पावर 2x। सो लिमिट 1 से 2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ये है लिमिट 1 से 2, तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस टू ई टू द पावर 2x dx। तो इसका डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब dx लिमिट 1 to 2 माइनस 1 to 2 ई टू द पावर 2x dx। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब है तो एक्स टू द पावर 4/4 लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से 2 माइनस 2 ई टू द पावर 2x/2 लिमिट कहाँ 1 से 2, तो मैं इधर साइड में कर रहा हूँ। सो 1/4 को मैं अगर बाहर कर दूं तो अपर लिमिट का मतलब कि x का जगह एक बार 2 लिखेंगे, x का जगह एक बार 1 लिखेंगे, तो सबसे पहले x टू द पावर 4 है तो 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 4 माइनस ऑफ अपर लिमिट हो गया x का जगह 2 लिख लिए, 1/4 को मैंने बाहर कर दिया तो x का जगह 2 to the power 4, फिर नीचे क्या है 1 माइनस 1 to the power 4 माइनस 2 को बाहर कर दिया, e टू द पावर 2x है तो इधर x का जगह एक बार 2 बिठाएंगे, x का जगह 1 बिठाएंगे, सो e टू द पावर 2 into 2 माइनस e टू द पावर 2 into 1। सो क्या हो जाएगा 1/4 16 माइनस 1 2 कट गया e टू द पावर 4 माइनस ई स्क्वायर, तो 16 माइनस 1 15/4 माइनस इधर रखेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे भी रख सकते e टू द पावर 4 प्लस ई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो चुका है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब कुछ ऐसा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और एक एग्जाम्पल कराते हैं, समझने में ईजी होगा, और एक एग्जाम्पल कराते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का, इजीली समझ पाएंगे। हमारे पास दिया है, टाइम दिया है, अगर मैं बोलूं या मैं एक फिजिक्स का क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्सीलरेशन दिया है फंक्शन ऑफ टाइम 3t² माइनस टी दिया है, तो वेलोसिटी हमें निकालना है फ्रॉम फाइंड, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 to 6 सेकेंड, 3 से 6 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कितना होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे क्या करेंगे, वेलोसिटी का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, ए ऑफ डी टी करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है, ये फॉर्मूला अभी मैं आप लोग क्यों हो रहा है नहीं समझाऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला समझ लीजिए, जब मैं पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स तब आप लोग को समझाऊंगा। ए ऑफ डी टी तो क्या होगा 3t² माइनस टी ऑफ डी टी, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ है 3 to 6, तो पहले इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा 3t² का डेरिवेटिव करूँ तो क्या होगा t³/3 ये वाला होगा, माइनस टी टू द पावर 1 है तो क्या होगा 1 + 1 2/2, लिमिट कहाँ से कहाँ 3 से 6, 3 कट गया, तो टी क्यूब है तो टी क्यूब पर जो क्या बिठाएंगे 6 बिठाएंगे, तो 6³ माइनस 3³ ये वाला पहले वाला का हो गया, माइनस ये वाला है तो 1/2 मैं बाहर ले रहा हूँ, तो इस टी का जगह क्या बिठाएंगे पहले 6 बिठाएंगे, 6² माइनस क्या बिठाएंगे 3 बिठाएंगे माइनस 3², समझ रहे हैं, ठीक है। तो 6 6 6 कितना होता है 216, 6 से 36 और उधर करेंगे तो 216, और ये 3³ क्या होगा 27 माइनस 1/2 36 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा देखिए 27 और तो 9 21 ये वाला 9 हो रहा है 20 का मतलब क्या हो जाएगा 18 189 होगा शायद, माइनस 25/2, तो इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, उस पीरियड के बीच में मेरा वेलोसिटी हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड मेरा वेलोसिटी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल कर पाते हैं, समझे। तो डेफिनेट इंटीग्रल समझ गए, इंटीग्रल कैलकुलस समझ गए, तो थोड़ा क्या मैं एपीजीपी बोल दूं, कितना लॉन्ग वीडियो हुआ थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ, और ठीक है अभी भी थोड़ा टाइम है तो मैं आप लोगों को थोड़ा जब बोल ही रहा हूँ थोड़ा सीक्वेंस और सीरीज बोल देते हैं, चलिए थोड़ा सीक्वेंस और सीरीज इजी चीज़ है, मैं थोड़ा आप लोगों को बोल के उसको आज क्लास एंड करूँगा, थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज बोल देते हैं, इजी टॉपिक है, थोड़ा आप लोगों को समझा देते हैं। थोड़ा पानी पियेंगे तो पी लीजिए पानी, फिर चलिए वापस शुरू करते हैं।
ठीक है, चलिए। तो क्या था मैं, हाँ, अभी हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक। वो क्या है, सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज मेनली दो टाइप का होता है, सीरीज दो नहीं 3 टाइप का होता है। मैं आप लोगों को सिर्फ 2 ही टाइप सिखाऊंगा, थर्ड टाइप उतना जरूरी नहीं है। क्या क्या टाइप होता है, सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। फिर होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी। और एक तो होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसको हम लोग एचपी बोलते हैं, लेकिन वो आप लोगों को मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि उतना जरूरी नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन उतना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है। आप लोग को मैं सिर्फ एपी और जीपी समझाऊंगा थोड़ा डिटेल्स में, डिटेल्स मतलब जो जरूरत है। तो सबसे पहले मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से शुरू करता हूँ। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग शुरू करेंगे, चलिए। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एक एग्जांपल से करेंगे, फिर हम लोग फॉर्मूला समझाएंगे। कि एग्जांपल देते हैं, चलिए एक सीक्वेंस जा रहा है 1 3 5 7 9 11 चल रहा है। तो ऐसे करके मैं अगर बोलूं ये टर्म्स क्या होगा, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म, नाइन टर्म क्या होगा। तो बोलेंगे सर कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो सब देखिए 2 का डिफरेंस है। इसका और इसके बीच डिफरेंस कितना है, 2। इसका और इसका बीच में डिफरेंस 2, इसका इसके बीच में डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2। तो 2 तो ऐसे करेंगे तो इधर क्या होगा, तो ऑब्वियसली वाला 13 होगा, 15 होगा और 17 होगा। तो ये वाला सीक्वेंस में क्या हुआ, देखिए 2 2 2 करके बढ़ रहा है। इसका अगर ऑपोजिट रहा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मेरा 100 है, ये मेरा 96, ये 92, ये है 88, तो ये टर्म क्या होगा, ये देखिए 4 करके घट रहा है, 4 करके घट रहा है, तो 4 करके घट रहा है, तो ये वाला ऑब्वियसली क्या होगा 84। तो देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में देखिए एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, बार बार दोनों सीरीज में कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो एपी हम लोग यही सीखते हैं, एपी में हम लोग सीखते हैं क्या, एक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा एंड टर्म क्या है। तो ये वाला तो मैंने बोल दिया। तो ऐसे चलते चलते अगर मैं बोलूँ 100th टर्म क्या होगा, 100 टर्म क्या होगा, तो क्या आप लोग बैठ के लिखेंगे 100 टर्म तक, ऑब्वियसली नहीं। तो मैं फॉर्मूला जानने से मैं झट के लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 100 टर्म क्या होगा 1 प्लस 99 इंटू 2। सो क्या हो जाएगा 100 टर्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैजिक कर रहा हूँ, देखिए 2 9 से 18, 198, तो 199 आएगा 100 टर्म। बोलेंगे सर आपने कैसे लिख दिया, जादू आप जानते हैं, तो लिख 100 टर्म बना, देखना 199। लेकिन मैं ये कोई जादू नहीं किया, ये फॉर्मूला मैंने बिठा के करा दिया। वही फॉर्मूला मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा, फिर आप लोग भी अपना क्लास में जादू दिखाना। तो कैसा जादू दिखाएंगे, चलिए आप लोग को भी जादू सिखाते हैं। सो nth टर्म क्या होगा, 100 टर्म क्या होगा, 1000 टाइम टर्म क्या होगा, मैं इससे 10,000 टर्म क्या होगा वो भी मैं बोल सकता हूँ। तो उसी चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो ये 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। तो अभी मैं फॉर्मूला का बात बोलता हूँ, कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला सीख लीजिए। तो अगर मेरा कोई सीक्वेंस गया, सोचिए ऐसा मेरा एक सीक्वेंस है, ए है फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म इज a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसा करके चल रहा है। तो ये जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, सो a क्या है, a है मेरा फर्स्ट टर्म और d इज द कॉमन डिफरेंस। d क्या है मेरा, कॉमन डिफरेंस है d। सो अभी हमारा nth टर्म क्या होगा। सो nth टर्म के बारे में अगर मैं बोलूँ, उसके पहले थोड़ा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बोलते हैं। तो इस फर्स्ट टर्म को मैं बोल रहा हूँ t1, सेकंड टर्म को बोल रहे हैं t2, थर्ड टर्म को बोल रहे हैं t3, फोर्थ टर्म को t4, ऐसा करके चलता है। तो t2 माइनस t1 अगर करते तो क्या होगा, देखिए a प्लस डी माइनस है तो d। तो हर एक चीज़ को जब मैं माइनस करूंगा, हर एक चीज़ को माइनस करूंगा, देखिए टर्म डिफरेंस क्या आएगा, डी करके कि मेरा डिफरेंस चलता रहेगा, डी करके मेरा डिफरेंस चलता रहेगा। सो तो मेरा सेकेंड टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है देखिए, तो मैं एंड टर्म भी बोलूँगा। फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकेंड टर्म क्या है a प्लस डी,
थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस डी सेकेंड टर्म है, तो इसका मतलब कि कुछ ऐसा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी है क्या, सेकेंड है इधर 2 माइनस 1, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, वही आ रहा है। देखिए फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, क्या है फोर्थ टर्म, देखिए a प्लस 3d है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख रहा हूँ, तो वही आ रहा है ऑब्वियसली। तो ऐसा करके अगर मैं nth टर्म का बात बोलूँ तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी फॉर्मूला को मैंने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था। उधर मैंने क्या बोला था कि 1 3 5 7 ऐसे कर करके 100th टर्म क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से वापस आता हूँ। तो इस फॉर्मूला को अगर मैं लगाएंगे तो यहाँ पर t 100 क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 2, यही फॉर्मूला ने उधर लगाया था। क्या हो रहा है 1 प्लस 99 इंटू 2, ये फॉर्मूला आ रहा है, वही मैंने उधर यूज़ किया था। तो इधर वही फॉर्मूला मैंने आप लोग को बोल दिया कि हमारा nth टर्म क्या हो रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए इधर nth टर्म क्या है, tn, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी अगर आप लोगों को बोलता सर ये तो मैं समझ गया, अगर क्वेश्चन में इसका समेशन आता है, समेशन मतलब अगर ये है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा करके का चलता रहता है, प्लस 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 चलता रहता है, प्लस प्लस कहाँ तक जाता, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ तक चलता है, nth टर्म तक चलता है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला तो सर नहीं पता, सम कैसे करेंगे, तो समेशन का भी ऑब्वियसली एक फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है Sn का, ये वाला एक फॉर्मूला है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको देखिए n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं इसको, 2a को मैंने a प्लस से लिख दिया। अब ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म ही कुछ ऐसा है, ऑब्वियसली ऐसा है, तो ये जो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 a प्लस tn, ये फॉर्मूला भी हमारा समेशन। तो ऊपर से दोनों फॉर्मूला में कोई भी फॉर्मूला लेके हम लोग समेशन कर सकते हैं ऑफ एनी एपी सीरीज। जल्दी से इसको लिख लीजिए फॉर्मूला, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा कैसे करेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। लिख लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से हो चुका है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से कराते हैं। एक क्वेश्चन कराते हैं, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 3 6 9 12 ऐसा करके चल रहा है। फाइंड 50th टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। 50th टर्म क्या होगा और फर्स्ट 20 टर्म्स का सम क्या होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज ऑब्वियसली 3 क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है। और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या, कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इधर भी देखिए 6 माइनस 9 3 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या निकल गया, 3 निकल गया मेरा कॉमन डिफरेंस। तो अभी हमें क्या चाहिए, 50th टर्म चाहिए, तो T50 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस 3 माइन n कितना है, n कितना है 50 माइनस 1 इंटू 3, 3 प्लस 49 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस क्या आ जाएगा, मैं नीचे ही कर रहा हूँ, चलिए 3 प्लस 49 इंटू 3 कितना होता है 27 टू 142, ठीक है 327 टू 142 145। तो 50th टर्म मेरा क्या हो गया, सीरीज का 50th टर्म हो गया 145 और सम ऑफ 20 टर्म्स S20, इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, या मैंने और एक फॉर्मूला ही बोला था n/2 a प्लस tn, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि इधर 20 है, इधर मैंने कौन सा टर्म निकाला 50th टर्म, इसलिए नीचे वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ऊपर फॉर्मूला से भी इजीली हम लोग कर पाएंगे। n यहाँ पर क्या दिया है 20th टर्म, तो क्या होगा 20/2 सम बोला है,
तो 2a कितना है, a इज हमारा 3 प्लस 20 माइनस 1, और d कितना है, d भी है 3, सो 10 6 19 इंटू 3 n माइनस 1 इंटू डी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ओ सॉरी इधर तो प्लस था, मैंने माइनस क्यों लिखा, तो प्लस होगा, तो मैं भी पागल हो जा रहा हूँ। 6 प्लस 19 इंटू 3 कितना होता है, 27 57, ठीक है। तो 6 प्लस 57 कितना होता है, 6 प्लस 57 हमारा उधर 62 और हमारा इधर क्या होगा, 62 होता है, 63 होता है सर 630 होगा ये वाला, मैं भी पागल हो जा रहा हूँ। 57 और इधर 57 और इधर 4 सॉरी 62 होता है, 620 सर बोलेंगे सर आपको एडिशन नहीं आ रहा है सर, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करूँ। 620 कभी कभी ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ होता रहता है, ठीक है। तो समझ गए, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट क्लियर। और एक छोटा सा टॉपिक है, समझा दूंगा। इसके अलावा 3 तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 तो फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ, 3 तो फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ। चलिए 3 तो फॉर्मूला क्या है, पता है क्लास बहुत बड़ा हो जा रहा है, अगर बोलेंगे मैं यहीं पर क्लास स्टॉप कर दूंगा, लेकिन ये 3 तो फॉर्मूलास मैं लिख दूंगा पहले, ये 3 तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीपी मैं नेक्स्ट दिन करा रहा हूँ, चलिए, क्योंकि अभी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन उधर मल्टीपल ए आर टू पावर 2 ए आर क्यू ऐसे करके हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी थोड़ा भी बड़ा रहेगा, तो अभी उसमें भी मेरा भी आधा घंटा के करीब लग सकता है, इसलिए मैं और बड़ा लेक्चर नहीं करूँगा। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आज सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को एपी का सीरीज आप लोगों को करा दे रहा हूँ, ये 3 तो इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे अगर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको अगर ऐसा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अगर है, क्वेश्चन में आता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 अप टू n, अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। कोई भी n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये वाला है। अब इस एग्जाम्पल से हम लोग कोई फॉर्मूला में यूज करके कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आप लोग को बोलूं, अगर आप लोग का क्वेश्चन रहा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है, 50 तक है, तो मैं 50 तम तक कर रहा हूँ, तो क्या फॉर्मूला होगा, 50 इंटू 50 + 1 बाई 2, दैट इज 25 इंटू 51, तो जो आएगा आंसर वो आ जाएगा। तो सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर वो वाला हम लोग ऐसे करेंगे। अगर मेरा इसका स्क्वायर रहता 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो क्या होता है 1/6 n प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये वाला मेरा फॉर्मूला था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर आता है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर ये वाला क्वेश्चन रहता सम ऑफ द क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसा कर करके हम लोग अगर n क्यूब तक जाए, तो मतलब क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ेंगे, तब क्या होगा, तब इसी का सिर्फ होल स्क्वायर होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, ऐसा कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। दिस 3 formulas are very very important in physics and both mathematics, that is sum of n natural number, sum of the squares of n natural number and sum of the cubes of n natural number। समझ गए, वेरी गुड। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग जीपी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में चलिए जीपी और ट्रिगोनोमेट्री एक साथ समझ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री भी समझ लेंगे और जीपी भी समझ लेंगे। फिर 3 लेक्चर्स के अंदर मैं पूरा मैथमेटिक्स आप लोग को जो लगे फिजिक्स में आप लोग को समझा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो हमारा जो सफलता बैच है उसका फर्स्ट क्लास ये वाला था। कुछ भी आप लोग फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करके दे सकते हैं, आई एम ओपन टू ऑल फीडबैक्स। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास पर एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।